जय श्री कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को ना तो कोई देवतागण जानते हैं और ना ही कोई महान ऋषिगण ही जानते, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अनंत रहित और सभी लोगों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, त्याग का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मंत्र की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का अभाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का भाव, तपस्या की शक्ति का, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में भी जो भी कारण होते हैं, यही सब मनुष्य के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादिक कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न होते संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थित रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया, वह भक्त जन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव करते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। और जो उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। अर्जुन, ये कहा है, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप पर ब्रह्म हैं, आप परम आश्रय दाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदिदेव और आदि ही सर्वत्र व्याप्त। हे कृष्ण, जो सब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषि गण सहित देवता और व्यास तथा देवर्षि नारद भी जानते हैं। हे केशव, जो सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं उससे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को ना तो देवता और गण और ना ही असुर गण ही जानते हैं। हे कृष्ण, कृपया करके मुझे आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप को विस्तार से कहे, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं। जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती कुरुश्रेष्ठ, हाँ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का और ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों के मृत्यु का कारण हूँ। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सभी ज्योतिषियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, सभी इंद्रियों में मैं मन हूँ और सभी प्राणियों का चेतन स्वरूप शक्ति मैं ही हूँ। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ, मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ, मैं ही महर्षियों में भृगु हूँ, मैं ही सभी प्राणियों में एक अक्षर हूँ और मैं ही सभी प्राणियों के यज्ञ रूप कीर्ति यज्ञ हूँ और मैं ही सभी स्थित अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। तू सब कुछ मुझे ही जान।
मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी देवर्षियों में नारद हूँ, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्च श्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ, मैं सभी हाथियों में वज्र हूँ, मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, मैं सभी गायों में सुरभि हूँ, मैं धर्म अनुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का दाता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सांपों में वासुकी नाग हूँ। मैं सभी नागों को फन वाले सांपों में शेष नाग हूँ। मैं समस्त जलाशयों में वरुण देव हूँ। मैं सभी पितरों में आर्यमा हूँ और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूँ। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ और मैं ही सभी गिनती करने वालों में समय हूँ। मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और सभी पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ और मैं सभी शस्त्र धारण करने वाले में रघुनंदन राम हूँ। मैं सभी मछलियों में मगर हूँ और मैं ही समस्त नदियों में गंगा नदी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टि का आदि हूँ, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायकी सत्य हूँ। मैं सभी अक्षरों में ओमकार अक्षर हूँ। मैं ही सभी समस्त समावेदों में द्वंद्व हूँ। मैं कभी ना समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ और मैं ही सब भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। इन स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि धारण और क्षमा भी मैं ही हूँ। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री छंद हूँ। मैं महीनों में मार्गशीर्ष और मैं ही ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं छलने वालों का जुआ हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं जीतने वालों की विजय हूँ, मैं व्यावसायिकों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। मैं वृषणी वंशियों में वासुदेव हूँ, मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं मुनियों में वेद व्यास हूँ और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, मैं विजय ही की कामना करने वालों की नीति हूँ। मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चलायमान या अचर स्थित प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। हे परमतप अर्जुन, मेरी अलौकिक और लौकिक ऐश्वर्य स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तेरे लिए संक्षिप्त रूप से किया है। मेरे सिवा और इस चराचर जगत में कोई विद्यमान नहीं है। मेरी ही योग शक्ति से मैं ही यहाँ सदैव प्रकट होता हूँ और मैं ही अपनी लीला शक्ति से सब कुछ करता हूँ। यद द्विंद भूति मत सर्वम श्रीमदूर्जितमेव वाह तत देवागच्छ त्वां मम तेजो संभवम। जो ऐश्वर्य, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न समझ। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विभर्तस्नमेकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, मुझे तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित करता हूँ, तो तू मेरे को अपने हृदय में रख कर
और मैं सब कुछ करता हूँ, ये समझकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार शोक और विलास करने से तेरा कल्याण नहीं होने वाला है। ओम तस्दिति। श्रीमद् भगवद गीता शुभनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का यह 10वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी प्राणियों की आत्मा मैं हूँ, सभी का मैं पालन पोषण करने वाला, जो भी कुछ दिखाई देता है मेरे एक, सभी रुद्रों का रुद्र में शिव मैं हूँ, सभी समय का गणना करने वाला समय मैं हूँ। भगवान ने कहा, सभी वृक्षों में पीपल मैं हूँ, सभी पक्षियों में मैं गरुड़ पक्षी हूँ, सभी हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, सभी शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, और सभी कभी खत्म ना होने वाला मैं समय हूँ। सभी नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, और सभी समुद्रों में मैं जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, और सभी मछलियों में मैं मगर हूँ। और कभी ना मेरी शरणागत में हो के जो व्यक्ति ये युद्ध करेगा तो ना तुझे पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, हे परमतप अर्जुन, मेरी अलौकिक और अलौकिक ऐश्वर्य गुण पूर्ण स्वरूपों का कभी अंत नहीं है। मैंने ही अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तेरे लिए संक्षिप्त रूप से किया। मेरे सिवा इस प्रकृति में जो कुछ भी दिख जलायमान है वो सत्य नहीं है। सब संसार का सत्य मैं ही हूँ। हे अर्जुन, वह बीज मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अचल माल प्राण ना हो, जो मेरे बिना अलग रह सके, क्योंकि प्रभु के बिना एक क्षण भी जीवित रहना इस मनुष्य के लिए संभव नहीं है। भगवान ही सबकी विजय है और भगवान ही सबको दंड देते हैं, भगवान ही सब कुछ करते। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तू यह मोह माया छोड़ दे और युद्ध के लिए तत्पर होकर युद्ध कर, क्योंकि युद्ध किए बिना तो नहीं रह। इस प्रकार 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ, जो विभूति योग नाम का है। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।